हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विंटर के सीजन का आनंद उठा रहे होंगे। आज हम इस एक वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में। इस प्रकार की औषधि जिसका नाम आपने बहुत सुना है, आप उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, बाकी वह औषधि को किस प्रकार से अपने डेली उपयोग में लाना है, यह सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो उस औषधि का नाम है कच्ची हल्दी। आपने हल्दी का नाम तो बहुत सुना होगा और आप लोग अपने घरों में भी यूज कर रहे हैं। हल्दी का पाउडर यूज कर रहे हैं, हल्दी की ड्राई गांठ लगा के घर में पीस करके उसका पाउडर बना करके आप घरों में यूज कर रहे हैं। आप उसको छोटी मोटी बीमारियों में भी यूज करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसके फायदे लेते हैं। पर मैं आप उसको हल्दी की एक ऐसी कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा, हल्दी एक कच्ची हल्दी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कच्ची हल्दी किस प्रकार से फायदा करती है और बहुत ही विशेष गुण पाए जाते हैं इसमें। आप इस बारे में इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसके पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूँ। हल्दी, कच्ची हल्दी हमको कहाँ पर मिलेगी? सबसे पहली बात ये आती है, आप कहीं किराने की दुकान पर जाएंगे या अपनी सब्जी वाले से मांगेंगे, वो आपको कच्ची हल्दी कभी भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबल ही नहीं रहती है। यह सब चीज आपको, कच्ची हल्दी आपको मंडी में जाकर के लाना पड़ेगा। मंडी में भी जाकर के आपको ढूंढना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो आप उसको एक वीक के लिए आप एक वीक का डोज आप ला सकते हैं वहां से। इसको ज्यादा दिन तक आप रख भी नहीं सकते हैं। ज्यादा दिन तक अगर आपने घर में इसको रखा, ये ड्राई हो गई, तो फिर उसके जो गुण है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जो हम कच्ची हल्दी जो एक वीक तक जो हल्दी अपन घर में अपने फ्रिज में रखते हैं, वह आपको बहुत फायदा देने वाली है। तो कच्ची हल्दी आप लाइए, मंडी से लेकर के आइए, आप उसे घर में अपने फ्रिज में रखिए। ऐसी जगह पर रखिए कि जहां से वह जल्दी सूख नहीं पाए, ड्राई नहीं हो पाए। तो कच्ची हल्दी का मैं आपको प्रयोग बताता हूं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। जब कच्ची हल्दी आप लेकर के आएंगे, आप इसका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद में आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। जैसे छोटे छोटे गोली के टुकड़े आते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। क्योंकि आप कच्ची हल्दी के टुकड़े को चबाकर खाना अगर चबाकर खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर इसको चबाकर आप नहीं खा पाते हैं तो इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्ची इसमें डालिए और एक एक टुकड़े को आप निगल लीजिए। अगर खा सकते हैं चबा के तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चबाकर नहीं खा सकते हैं तो इसको नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल करके आप निगल लीजिए। इसको निगलने के बाद आप इसको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेना है, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए आपको उठते से इसका सेवन करना है। इसका सेवन करने से इसके फायदे भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि यह एक औषधि अगर आपने सुबह खाली पेट अगर इसको लिया तो ये किस प्रकार से आपको शरीर पे फायदा पहुंचाएगा, कौन कौन सी बीमारियों में आपको फायदा करेगा और कैसी ऐसी खतरनाक बीमारियों में आपको ये बेनिफिट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें पहला इसकी जो डिसीज है कैंसर। अगर किसी व्यक्ति को इनिशियल स्टेज का कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है या ऑलरेडी कैंसर आइडेंटिफाई हो चुका है, वो एलोपैथिक दवाइयां को यूज तो कर ही रहा है। इसके साथ ही साथ है कि हमारा आयुर्वेदिक उपचार, अपना औषधि का ये उपचार अगर वो करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। कैंसर के सेल, जो खराब सेल, वो डेड होंगे और न्यू सेल जनरेट होंगे। कैंसर में लड़ने में बहुत ही सहायक है। कच्ची हल्दी का उपयोग कैंसर में बहुत रामबाण दवाई है, पर यह होना कच्ची हल्दी चाहिए। आप घरों में जो पाउडर रखते हैं वो उससे इसका फायदा इतना मिलने वाला नहीं है। केवल कच्ची हल्दी का ही उपयोग लगातार अगर आप इसको 2-3 महीने करेंगे तो आपको कैंसर की बीमारी में भी ये बहुत हेल्प करेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। सेकंड, अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, कोई प्रोस्टेट के कैंसर से जूझ रहा है, वो भी बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां ले रहा है, उसके साथ ही साथ अगर ये कच्ची हल्दी का प्रयोग भी अगर ये 2-3 महीने करेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे बहुत सहायता मिलेंगे, बहुत फायदा होगा इससे। जो तीसरे में बीमारी की बात कर रहा हूं, अगर किसी को ट्यूमर हुआ है, कहीं सिर में ट्यूमर हुआ है, इंटरनल बॉडी में ट्यूमर है, एक्सटर्नल बॉडी में ट्यूमर है, ये ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करता है। ट्यूमर में बहुत अच्छी इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप इसका लगातार उपयोग करके अगर किसी को ट्यूमर है उसमें भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आपकी बॉडी में कहीं पर भी सूजन है,
आप बॉडी में इंटरनल सूजन बहुत ही थोड़ी 40+ वाले लोगों को या लेडीजों को बहुत सारी डिसीज होती है कि बॉडी में कहीं भी सूजन आ जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है, किडनी में सूजन आ जाता है। इस प्रकार से अगर सूजन की बीमारी में भी आप फायदा लेना चाहते हैं तो एक कच्ची हल्दी का प्रयोग करके आप बॉडी में कहीं पर भी सूजन है उससे आप निजात पा सकते हैं। इससे 5वां इसका पॉइंट है, ये इंसुलिन को बढ़ाता है बॉडी में। आजकल हमारे हर दूसरे आदमी को डायबिटीज है और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है और सब दूर हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है और हम लोग सभी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, ले तो रहे हैं। हमारी डायबिटीज पर टाइमिंग कंट्रोल होती है, जब हम दवाई लेना बंद कर देते हैं तो यह अनकंट्रोल हो जाती है। इसके लिए फिर हमको इंसुलिन लेना पड़ता है। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमको इसमें करना पड़ती है। पर डायबिटीज में कच्ची हल्दी बहुत ही रामबाण उपाय है। कि कच्ची हल्दी को जिस प्रकार मैंने बताया आपको कि सुबह सुबह खाली पेट अगर आप इसको लेंगे, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएगा और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कंट्रोल करेगा, आपकी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा और आपकी बॉडी में जो हाई ब्लड शुगर है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। अगर कच्ची हल्दी के प्रयोग से आपकी डायबिटीज कंट्रोल होना स्टार्ट हुई तो यह परमानेंटली आपकी एक इलाज कर सकती है। आपको बार बार एलोपैथिक दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लगातार इससे प्रयोग करते रहिए, यह आपकी डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल रखेगी। इसके बाद छठा फायदा है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करता है। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो बहुत सारी एंटी कोलेस्ट्रॉल टेबलेट्स लेते हैं, उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल टाइम भी कम होता है, फिर अगेन कुछ खाने पीने में आए फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कच्ची हल्दी के प्रयोग से आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो LDL है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोफाइल बोलते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसके स्तर को ये कम करेगा और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ाएगा और उससे आपको बहुत, अगर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है तो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। और LDL की मात्रा अगर बढ़ती है तो वो आपको हार्ट अटैक तक पहुंचा सकता है। तो LDL की मात्रा को इससे कम होगी, HDL की मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक क्वालिटी पाई जाती है हल्दी में। यह आपको बहुत सारी अभी छोटे छोटे घाव, छोटी छोटी बीमारियां, सब में आपको ये हल्के फुल्के घाव ये सब आपका इससे खत्म होगा। 8वां पॉइंट है इसमें, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हल्दी का प्रयोग, आप कच्ची हल्दी प्रयोग करते हैं, आपकी स्किन का ग्लो अच्छा बढ़ेगा, स्किन पे दाग धब्बे नहीं होंगे, स्किन पे छोटी मोटी फुंसियां नहीं होगी। इस प्रकार आप स्किन के लिए आप देखते हैं शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को हल्दी का स्नान कराते हैं, हल्दी लगाते हैं, रस्म होती है हल्दी की। वो क्यों होती है? आप सोचिए, विचार करिए कि पुराने लोगों ने हल्दी की रस्म क्यों चालू की। ये कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, सब में ये प्रयोग की जाती। क्यों की जाती? आपने कभी सोचने की कोशिश की इस पे कि हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये इसीलिए किया जाता है कि आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाती है, स्किन की छोटी मोटी डिसीज, थोड़े फुंसियां, जो भी आपके दाग धब्बे हो जाते हैं, उन सब आपको सभी से कच्ची हल्दी निजात दिलाती है। तो यह भी एक इसका बहुत अच्छा गुण है। इसके बाद ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। आपको जैसे कोरोना काल अभी आया तो बहुत सारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे प्रयोग किए। विटामिन सी की टेबलेट खाई, विटामिन सी पिया, आप आंवले का जूस पिया, बहुत सारी संतरे का जूस पिया। जिन भी फल में आपका विटामिन सी पाया जाता है, उन सभी का हमने उपयोग किया हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और ये अदरक एक ऐसी चीज़ है, कच्चे अदरक जो हम यूज़ है, आपका कच्ची हल्दी जो हम यूज करेंगे, इसका प्रयोग करने से आपको इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। जैसे कोरोना की वो 3rd वेव आने वाली है, जैसा समाचार हमको पेपरों में, न्यूज़ में मिलता जा रहा है। आप अगर ये उपयोग करेंगे तो उस बीमारी से भी आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है या अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।